साल 2024 में ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। सबसे बड़े चुनावी समर वाले साल की शुरुआत में ही सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और दक्षिण की राजनीति पर फोकस कर रही है। बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं अब विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन भी सीट शेयरिंग से लेकर गठबंधन के चेहरे तक जल्दी ही नतीजे पर पहुंचने के लिए एक्टिव मोड में आ चुका है। और इन सब के बीच एक और चर्चा तेज हो गई है, वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। अब आपको इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं। इंडिया गठबंधन में संयोजक के नाम का ऐलान जल्द हो सकता है। नीतीश कुमार के नाम पर लग सकती है मुहर। उद्धव ठाकरे ने नीतीश और केजरीवाल से की है बात। ये माना जा रहा था कि पहले नीतीश कुमार के नाम को लेकर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल थोड़ा हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने पीएम फेस के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिल्ली वाली बैठक में इंडिया गठबंधन के प्रपोज कर दिया था। जिस पर कथित तौर से नीतीश कुमार थोड़े नाराज हो गए थे। अब इंडिया गठबंधन की वर्चुअल मीटिंग में तय हो सकता है नाम। आइए अब देखते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अब की बार नीतीश इंडिया गठबंधन के संयोजक बन जाएंगे। नीतीश कुमार ने संयोजक बनने के लिए सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। इंडिया गठबंधन के सभी दल अब की बार नीतीश के नाम पर मुहर लगा देंगे। क्या नीतीश को संयोजक बनाना इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है या मजबूरी? नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस के दिमाग में अब भी कुछ चल रहा है। नए साल में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाए जाने की सुगबुगाहट तेज हुई है, तो क्यों हुई है? आज हम आपको इसी सवाल का पूरा राजनीतिक जवाब देंगे। क्या इसका कनेक्शन पिछले दिनों जेडीयू में हुए नेतृत्व परिवर्तन से है, या फिर अचानक आरजेडी और लालू परिवार के साथ नजर आ रही नीतीश कुमार की दूरियों से इसका कोई ताल्लुक है? सवाल यही उठ रहा है कि नीतीश को संयोजक बनाया जाना इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है या मजबूरी? वरना देखिए, 23 जून 2023 नीतीश ने पटना में विपक्ष को जोड़ा। पटना में 15 विपक्षी दल के नेता जुटते हैं, नीतीश इनकी अगुवाई करते हैं और इसी बैठक के बाद निकलता है संयोजक का शब्द। राजनीति में चर्चा तेज होती है, इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में नीतीश संयोजक बन सकते हैं। 17-18 जुलाई 2023 बेंगलुरु, इंडिया गठबंधन बना, नीतीश संयोजक नहीं बने। बेंगलुरु में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। 2024 में मोदी को हराने के लिए बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन नीतीश संयोजक नहीं बने। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। 31 अगस्त 1 सितंबर 2023 मुंबई, इंडिया गठबंधन बैठक हुई, नीतीश संयोजक नहीं बने। मुंबई में इंडिया गठबंधन के 28 दल एक मंच पर आए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, लेकिन नीतीश संयोजक नहीं बने। 19 दिसंबर 2023 दिल्ली, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, नीतीश संयोजक नहीं बने। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन चर्चा पीएम फेस के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर हुई। फिर नीतीश संयोजक नहीं बने और रूठ कर चले गए। लेकिन चौथी बैठक के बाद नीतीश कुमार ने लगाया अपना दिमाग। अब इंडिया वाले कह रहे हैं नीतीश को संयोजक बनाने पर सोच रहे हैं। इंडिया गठबंधन से खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार को गठबंधन में संयोजक का पद मिल सकता है। इंडिया गठबंधन से खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार को गठबंधन में संयोजक का पद मिल सकता है। इसी हफ्ते इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक हो सकती है, जिसमें नीतीश को संयोजक बनाने की पुष्टि हो सकती है। एक अहम बातचीत नीतीश से उद्धव ठाकरे की हुई है। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत सीनियर नेता है, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए बिहार के है,
और हम सबको एक साथ लाने में उनका योगदान बड़ा है। पटना में सबसे पहले सबको बुलाया, हमको एकजुट दिखाया। तो नीतीश कुमार जी ने एनडीए में भी काम किया है, नीतीश कुमार जी अभी भी काम कर रहे हैं। तो अगर सहमति होती है तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। कल ही उद्धव ठाकरे जी और नीतीश कुमार जी से आपस में फोन पर चर्चा हुई है। आज भी बहुत से नेताओं से उनकी चर्चा चल रही है। तो जो इंडिया का जो पूरा ब्लॉक है, कुनबा है, उनके एक दूसरे के संपर्क में है। नहीं, ये मनमुटाव नहीं है। जो भी नाम सामने आएगा उसके ऊपर एक मत होगा। जो भी चर्चा होगी और जो नाम सामने आएगा उसके ऊपर एक मत होगा। चाहे देखिए, मुझे लगता है कि इंडिया ब्लॉक में 2 पद हो सकते हैं, एक चेयरमैन, एक कन्वीनर। लेकिन अभी तक नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही है। नीतीश कुमार की उपयोगिता है इंडिया गठबंधन में, और चूँकि इंडिया गठबंधन बनाने में उनका योगदान रहा है, शुरू से उन्होंने उसमें पहल की है। तो आगे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों की राय से, गठबंधन के जितने साथी हैं उनकी राय से ही कोई फैसला होगा। और अभी कोई नतीजे पर हमको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी पहुंची है। जब तक सब लोगों से बातचीत नहीं हो जाएगी तब तक किसी निश्चित नतीजे पर पहुंचना, मैं समझता हूं कि कहना गलत होगा। वैसे खबरें ये भी हैं कि नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाना कहीं न कहीं मजबूरी भी है। जिस तरह से पिछले दिनों नीतीश ने ललन सिंह से पार्टी अध्यक्ष का पद छीनकर खुद अध्यक्ष बन गए और नीतीश ने एनडीए में शामिल होने की चर्चाओं का बाजार भी गरमा दिया। तो क्या नीतीश कुमार को संयोजक पद देकर इंडिया गठबंधन उनका ध्यान भटकने से रोकना चाहता है? यद्यपि नीतीश कुमार जी का लंबा अनुभव है, उन्होंने ही इंडिया गठबंधन की एनडीए से अलग होने के बाद शुरुआत की थी। उन्होंने ही गैर कांग्रेसी दलों को कांग्रेस के साथ बैठाने में पटना में सफलता प्राप्त की थी। नीतीश कुमार जी के ही प्रयासों से जो तीसरा मोर्चा है उसकी कल्पना ध्वस्त हुई थी। अगर उनको कन्वीनर बनाया जाता है तो ये संगठन के लिए बहुत लाभकारी होगा। ये लालू यादव का मकर जाल है, ये मकर जाल है लालू यादव का। वो मकर जाल में नीतीश को फंसा करके रखना चाहते हैं। पहला उनका प्रयोग है कि किसी ढंग से इसको संयोजक बना दें जो हमारे गठबंधन में रहे और बेटा को मुख्यमंत्री बना दे। यही मकर जाल है। और इस मकर जाल में अगर कोई बनाने के लिए तो तैयार होगा नहीं। क्यों तैयार हो? कौन सा तीर मार के आया है? विधानसभा में कौन सा रामायण बांच के आए हैं? क्यों इनको बना देगा? आजकल 1 महीना से किसी मंच पर बोल नहीं रहे हैं। मुंबई से साहिल जोशी के साथ शशि भूषण सिंह, पटना, आज तक। चलते हैं सीधे, साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त मुंबई से। पटना से शशि भूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, मुंबई गठबंधन में जब गठबंधन की बैठक हुई थी, मुंबई बैठक में तय हुआ था फेस नहीं करेंगे। दिल्ली आते आते उसकी चर्चा हुई। ममता बनर्जी अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेती हैं, अरविंद केजरीवाल सेकंड कर देते हैं। नीतीश बाबू की नाराजगी की खबर आती है। लेकिन अब इस खबर का क्या मतलब है कि उद्धव ठाकरे और नीतीश की बात हुई है और कन्वीनर फेस नीतीश को बनाया जा सकता है? देखिए, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया था और उस पर 12 पार्टियों ने हामी भरी थी कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे कन्वीनर बनाए जाते हैं। क्या आपने सुना होगा संजय राउत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 2 पद होंगे, एक चेयरपर्सन होगा। यूपीए में सोनिया गांधी चेयरपर्सन हुआ करती थी। एनडीए जब बना था तब नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु जॉर्ज फर्नांडिस कन्वीनर बने थे और एनडीए के अध्यक्ष कोई और थे। तो हमेशा से ये बात रही है और जिसके वजह से 2 पद इसमें किए जाएंगे। ममता बनर्जी, कहा जाता है कि ममता बनर्जी को थोड़ी समस्या है कि अगर नीतीश कुमार को कन्वीनर बना दिया जाएगा तो कल उठकर अगर कोई बड़े पद की बात उठती है तो नीतीश कुमार का दावा सबसे पहले रहेगा। हालांकि कई
जो बाकी अलायंस पार्टनर्स है उनका कहना है कि बात की बात बाद में देखी जाएगी, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए अपोजिशन अलायंस में, इंडिया अलायंस में एक कॉमन एजेंडा बने, इसके लिए एक कॉमन रिएक्शन उनकी तरफ से आए, इसके लिए कन्वीनर होना बहुत जरूरी है। खास करके बाकी पार्टियां कह रही है कि कांग्रेस को राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा शुरू होने के पहले, क्योंकि उनका मानना है कि कांग्रेस यात्रा पर ज्यादा ध्यान दे रही है, उससे पहले उनको सीट शेयरिंग फाइनल करना चाहिए। और कई ऐसे राज्य है जहां पर अलायंस पार्टनर के साथ में कांग्रेस की अनबन हो सकती है सीट शेयरिंग को लेकर। आपने देखा कि पिछले हफ्ते कांग्रेस का 139वां जो वर्षगांठ थी, उस दिन संजय निरुपम ने बोल दिया कि शिवसेना के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। अब ऐसे में कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए, कोई तीसरा आदमी होना चाहिए जो कहे कि नहीं, दोनों आपस में बैठ के फैसला कर ले, आपस में बातचीत कर ले। तो वो नीतीश कुमार हो सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग में वो अपनी बात रख सकते हैं। कल तमिलनाडु में अगर कुछ बात करनी है तो वो कह सकते हैं। टीएमसी के साथ में पश्चिम बंगाल में अगर 3 पार्टियों के बीच में कुछ हुआ तो उसके बारे में कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कुछ दिल्ली में बातचीत करनी है तो उसमें भी नीतीश कुमार बातचीत कर सकते हैं। तो इसके चलते कांग्रेस, बगैर कांग्रेसी कोई कन्वीनर हो, यह बात इन पार्टियों की तरफ से रखी गई। दूसरी बात जो अभी हमने जो स्टोरी दिखाई उसमें भी मेंशन की गई थी कि जो पिछले हफ्ते अचानक जनता दल यूनाइटेड में हुआ, लल्लन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटे और नीतीश कुमार वहां पर चढ़े, उसके बाद अचानक पॉलिटिकल जो गर्माहट है वो बढ़ गई बिहार में। अलग अलग तरीके की चर्चाएं वहां पर शुरू हो गई। अब नीतीश कुमार, और आपको पता है कि नीतीश कुमार 2017, 15, 17 और 22 में अपने जो साथी है उनको पटकनी दे चुके हैं। वो एक तरीके से उनको अचानक मतलब सरप्राइज दे देते हैं। अब ये सरप्राइज के लिए इंडिया अलायंस तैयार नहीं है। उनको लगता है कि अगर साउथ से मल्लिकार्जुन खड़गे चेयरपर्सन बन रहे हैं तो कन्वीनर जो है वो उत्तर भारत से होना चाहिए। और नीतीश कुमार उनके मुताबिक वाजिब है, क्योंकि उन्होंने पहल की, उन्होंने सभी पार्टियों को साथ में बुलाया। जो कांग्रेस को करना चाहिए था वो नीतीश कुमार ने किया, और इसीलिए नीतीश कुमार का नाम पुश किया जा रहा है। ठीक है, दिलचस्प है। शशि, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। मसल फ्लेक्सिंग तो अपनी पार्टी के अंदर जबरदस्त की है नीतीश बाबू ने। एक दिन नीतीश बाबू बनते हैं पार्टी के अध्यक्ष और अब नीतीश बाबू बन सकते हैं कन्वीनर, लग रहा है। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार जिस राजनीतिक शैली में दांव पेच अपनाते हैं वो कम से कम सहयोगियों को ज्यादा चौंकाता है। विरोधी तो चौंकते हैं, लेकिन सहयोगी भी चौंकते हैं। और यही वजह है कि 2016 में जब नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने थे, 17 में उन्होंने दांव पलटा और वो इंडिया गठबंधन, मतलब जो बिहार में महागठबंधन था, उसको छोड़ करके एनडीए के साथ आ गए थे। और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ऐसा कोई दांव खेल सकते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त नीतीश कुमार का नाम जो है वो संयोजक के लिए चर्चा में है। और बहुत दिलचस्प है अंजना कि उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र में बैठे हैं उनसे नीतीश कुमार की बात हो रही है, लेकिन हम जो यहाँ बिहार और पटना में देख रहे हैं, नीतीश कुमार जो है वो लालू यादव से उतने करीब नहीं दिखते हैं जैसा बीते साल हमने देखा था। 2022 में जब नीतीश कुमार आए थे, उसके बाद 23 में हमने देखा नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार एक जगह नजर आते थे। वो चीजें अभी नहीं दिख रही हैं। और नए साल के मौके पर भी दोनों बड़े नेता, शशि, ये साफ है कि ललन सिंह को बाहर करके एक संकेत आरजेडी को, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने दे दिया है। बहरहाल जो रिश्ते उनके अभी हैं उसकी परिस्थिति तो सबको दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के संयोजक बनने की चर्चा जोरों पर है। गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन जो है उसके 28 दल किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस 2024 के लिए तैयारी या फिर कहे कि पूरी प्लानिंग करने में जी जान से जुटी है। उन्हें फोकस राहुल गांधी के आने वाले भारत न्याय यात्रा पर भी करना है, जिसकी शुरुआत 15 जनवरी से हो रही है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने मैराथन बैठक की। चर्चा है कि कांग्रेस कई राज्यों में एकला चलो रे वाली नीति पर सोच रही है। कांग्रेस ने 10 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं से कहा कि पार्टी 291, जहां आपने सही सुना, 291 सीटों पर खुद के दम पर चुनाव लड़ सकती है।